जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। ऑर्गेन सीरीज में एक कदम आगे बढ़ते हुए हम आज चर्चा करेंगे एपोरिज्म नंबर 35 के ऊपर। हमने अभी तक चर्चा की कि नेचुरल डिसीज कैसे होते हैं, नेचुरल मॉर्बिफिक एजेंट की चर्चा की, फिर आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट की चर्चा की, फिर हमने चर्चा किया कि आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट नेचुरल मॉर्बिफिक एजेंट से स्ट्रांग होते हैं। अभी 34 एपोरिज्म के अंदर हमने चर्चा किया कि अगर हमें क्योर चाहिए तो हमें सिमिलर मेडिसिन देनी होगी। और अब हम चर्चा करते हैं आगे एपोरिज्म नंबर 35 के अंदर मास्टर हमें क्या कहना चाहते हैं। हर व्याख्यान की शुरुआत किसी एक श्लोक के साथ करते हैं। तो आज का श्लोक, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। मैं दीपक के प्रकाश को प्रणाम करता हूँ जो शुभता, स्वास्थ्य और समृद्धि लाता है, जो अनैतिक भावनाओं को नष्ट करता है। बार बार दीपक के प्रकाश को प्रणाम करता हूँ। ठीक है, तो इसमें हमें ऋषि मुनि क्या कहते हैं कि प्रकाश को प्रणाम करते हैं। प्रकाश मतलब क्या? दीपक क्या है? वो सूर्य का एक प्रतीक है। हमने जब गुरुकुल के व्याख्यानों की शुरुआत की थी तब भी हमने एग्जाम्पल दिया था कि अंधेरा बहुत घना है, इसका यह मतलब नहीं कि दीपक अपना कार्य छोड़ दे। मालूम चल रहा है? कोई चला जाता है तो उसकी खोट रह जाती है कि उसका कार्य कौन करेगा, कैसे करेगा, हम ये बातें करते हैं। लेकिन हमें जीवन के अंदर ये सीखना है कि हम भले ही सूर्य न बन पाए लेकिन दीपक तो बन सकते हैं ना। जो प्रकाश सूर्य में है वही प्रकाश दीपक में है। आप कितना करते हैं उसका मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। कोई जो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, होम्योपैथी को बहुत आगे लेके गए या बहुत उन्होंने प्रचार किया, लाखों पे मरीजों को उन्होंने ठीक किया, तो वो शायद अब चले गए या उनको कुछ हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब क्या होगा। हमसे जितना हो पाए उतना हम करें। हम अगर 2 पेशेंट भी हमसे अच्छे हो पाए तो हमें वो करना है। 2 पेशेंट को भी अगर हम सिमिलिमम दे पाए तो हमें वो करना है। ये श्लोक को इधर रखने का मतलब ये है कि जो प्रकाश सूर्य में है वही प्रकाश दीपक में है, और इसीलिए यहाँ पे ऋषि दीपक के प्रकाश को प्रणाम करते हैं। मालूम चल रहा है? उपनिषद का एक बहुत अच्छा वाक्य है, तत्वमसि। जो मैं हूं वही आप हो, जो प्रकाश मुझ में है वही प्रकाश आप में है। शुरू तो कीजिए। एपोरिज्म नंबर 35 हनीमैन क्या कहते हैं? इन ऑर्डर टू इल्यूस्ट्रेट दिस वी शैल कंसिडर इन 3 डिफरेंट केसेस as well what happen in nature when 2 dissimilar natural disease meet in the one person, as also the result of the ordinary medical treatment of the disease with unsuitable allopathic drugs which are incapable of producing an artificial morbid condition similar to the disease to be cured. हनीमैन यहाँ पे क्या बात करते हैं? शायद हम गलत हो सकते हैं लेकिन एलोपैथी को एलोपैथिक नाम देने वाले भी मास्टर हनीमैन है। क्लियर हो रहा है? एलोपैथी को एलोपैथी नाम ही मास्टर ने दिया है। सो हनीमैन यहाँ पे क्या कहते हैं कि हमें उस प्रकार के केसेस देखने हैं जहां पे 2 डिसिमिलर डिसीज नेचुरल डिसिमिलर डिसीज एक पर्सन के अंदर साथ मिलते हैं तो क्या होता है। और उसके साथ हनीमैन क्या कहते हैं? एज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ द ऑर्डिनरी मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज विथ unsuitable allopathic drug which are incapable of producing an artificial morbid condition similar to the disease to be the cured. हनीमैन क्या कहते हैं? और साथ हमें यह भी स्टडी करना है कि मॉडर्न मेडिसिन या ऑर्डिनरी मेडिसिन या एलोपैथिक ड्रग्स जो सिमिलर डिसीज पैदा नहीं करते हैं, जो डिसीज पिक्चर है उस जैसा ही डिसीज पिक्चर वो हेल्दी ह्यूमन में पैदा नहीं करते हैं, तो वैसी मेडिसिन देने के बाद भी क्या होता है। तो हनीमैन ने यहाँ पे 2 कंडीशन बताया है। 2 नेचुरल डिसिमिलर डिसीज मीट इन द बॉडी एंड 1 नेचुरल एंड 1 आर्टिफिशियल डिसिमिलर डिसीज मीट इन द बॉडी। क्या क्लियर हो रहा है? हनीमैन कहते हैं हमें उस कंडीशन का अभ्यास करना है कि जब 2
डिसिमिलर डिसीज, चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, लेकिन बॉडी के अंदर, एक पर्सन के अंदर, बॉडी नहीं हम पर्सन ही बोलेंगे क्योंकि वो माइंड के ऊपर भी इफेक्टिव है, इमोशन के ऊपर भी है, तो पर्सन के ऊपर जब दो डिसिमिलर डिसीज एक पर्सन के अंदर साथ में मिलते हैं तब क्या होता है? whereby it will appear that even nature herself is unable to remove a dissimilar disease already present by one that is unhomeopathic। यहां पे हनीमैन क्या कहते हैं कि इट विल अपियर दैट इवन नेचर, जो सुप्रीम पावर है, नेचर मतलब जो आस्तिक हैं वो भगवान बोलेंगे, गॉड बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं, और जो नास्तिक हैं वो नेचर बोलेंगे, लेकिन जो सुप्रीम पावर है, नेचर हरसेल्फ इज अनेबल टू रिमूव अ डिसिमिलर डिसीज। नेचर खुद भी एक डिसीज को दूसरे डिसिमिलर डिसीज से रिमूव नहीं कर सकता है, ऑलरेडी प्रेजेंट बाय वन दैट इज अनहोम्योपैथिक। इसको हनीमैन कहते हैं अनहोम्योपैथिक। यहां पे हमें एक चीज खास सीखनी है। क्या चीज? कि होम्योपैथिक दवाइयों का उपयोग करना होम्योपैथी नहीं है। हनीमैन यहां पे क्या बताते हैं? डिसिमिलर डिसीज ऑलरेडी प्रेजेंट बाय वन दैट इज अनहोम्योपैथिक। हनीमैन यहां पे बताते हैं होम्योपैथी सिद्धांत का विज्ञान है। होम्योपैथी सिद्धांतों के बेस के ऊपर की जाती है। जब आप टोटालिटी बनाते हैं, इंडिकेशन लेते हैं और ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जो उसी तरह के सिम्टम पैदा कर सकती है, देन इट इज होम्योपैथिक। क्लियर हो रहा है? चाहे वो फिर वो दवाई कोई भी हो। There is difference between use of homeopathic medicine and homeopathic practice। क्लियर हो रहा है? हमारे पास बहुत सारे लड़के आते हैं, सर आप हर बार बोलते हैं केस टेकिंग करो, केस टेकिंग करो, देखिए हमने इसमें फलाना रोग था तो ये दवाई दे दी तो उसको अच्छा हो गया, दर्दी को ये था हमने ये दवाई दे दी तो अच्छा हो गया, उसने हमें ऐसा बोला था, फलानी बुक में ऐसा लिखा है कि इस तरीके का रोग हो तो ये दवाई दे दो तो अच्छा हो जाएगा, हमने दिया और अच्छा हो गया। ये सब यूज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन हो सकते हैं। आप आर्निका को या आर्सेनिक एल्बम को या सल्फर को या किसी और मेडिसिन को एज अ डिसिमिलर मेडिसिन के तौर के ऊपर यूज करते हैं तो क्या होगा वो आगे के एपोरिज्म में मास्टर बताएंगे, लेकिन क्योर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो काम नेचर हरसेल्फ नहीं कर पाती है, मदर नेचर जो सुप्रीम पावर है वो नहीं कर पाती है, तो वो काम कोई भी मेडिसिन नहीं कर सकेगी। क्लियर हो रहा है? होम्योपैथिक दवाइयों का प्रयोग करना एक बात है और होम्योपैथिक सिद्धांतों के ऊपर प्रयोग करना दूसरी बात है। यहां पे हनीमैन समझा रहे हैं हमें कि होम्योपैथी का मतलब क्या होता है कि केस लेना है। केस लेने का मतलब पूछना या सिर्फ मेंटल लेना नहीं है। परसीव, होम्योपैथी इज परसेप्टिबल फिनोमिना। हमें केस परसीव करना है। क्लियर हो रहा है? हमें देखना है। ऑब्जर्वेशन भी हो सकते हैं, सब्जेक्टिव सिम्टम, ऑब्जेक्टिव सिम्टम, हमें जो भी मिले अपना भरपूर प्रयास करना है केस टेकिंग के अंदर, केस रिसीविंग के अंदर, और उसके बाद जो भी डाटा मिले उसमें से पिक्यूलियर क्वेर रेयर सिम्टम पकड़ने हैं, उसके इंडिकेशन बनाने हैं, टोटालिटी बनानी है और ऐसी मेडिसिन सिलेक्ट करनी है जो होम्योपैथिक ड्रग प्रूविंग के दौरान उसी तरीके के सिम्टम पैदा करती हो, और वो मेडिसिन देंगे तो इसे होम्योपैथी कहा जाता है एपोरिज्म 35 के मुताबिक। ठीक है, हम गलत भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम अभी तक इतना समझे हैं, अगर आप इससे कुछ अलग समझे हैं या अच्छा समझे हैं तो प्लीज हमें कहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हनीमैन कहते हैं कि अगर क्योर करना है तो मदर नेचर भी सिमिलर डिसीज के साथ सिमिलर डिसीज को क्योर करेगा। डिसिमिलर डिसीज से दूसरा डिसिमिलर डिसीज क्योर नहीं हो पाता है क्योंकि वो अनहोम्योपैथिक है। इवन थ्रू इट बी स्ट्रॉन्गर, हनीमैन कहते हैं वो कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अगर डिसिमिलर है तो क्योर नहीं होगा। क्लियर हो रहा है? हनीमैन कहते हैं आप स्ट्रॉन्ग दे दो, 1M दे दो, 10M दे दो, 50M दे दो, कितना भी स्ट्रॉन्गर पोटेंसी दे दो, कितना भी फिजियोलॉजिकल डोज दे दो, लेकिन अगर वो अनहोम्योपैथिक है तो कितना भी स्ट्रॉन्ग होगा क्योर नहीं हो पाएगा। इवन थ्रू इट बी स्ट्रॉन्गर एंड जस्ट अ लिटल इज the unhomeopathic employment
ऑफ इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट मेडिसिन। यहां पे हनीमैन स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब उससे स्ट्रॉन्ग तो कोई मेडिसिन हो ही नहीं सकता है। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, अंग्रेजी व्याकरण, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट मेडिसिन, इवन मेडिसिन एवर कैपेबल ऑफ क्योरिंग एनी डिसीज व्हाटसोएवर। अगर वो अनहोमियोपैथिक एम्प्लॉयमेंट है तो पोटेंसी कोई भी दे दो, मेडिसिन कोई भी दे दो, कितनी भी स्ट्रॉन्ग दे दो, कितना भी रिपीट कर दो, कुछ नहीं होगा। क्योर तो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मतलब क्योर नहीं होगा। क्या होगा वो आगे के एपोरिज्म में बताएंगे। क्लियर हो रहा है? इसीलिए आप जब हमें पूछते हैं कि सर कौन सी पोटेंसी दे, कौन से वाटर पोटेंसी दे या ड्राई डोज दे, वो सब क्वेश्चन कब आएंगे? जब आपकी मेडिसिन होम्योपैथिक एम्प्लॉयमेंट है। और कोई भी मेडिसिन होम्योपैथिक कब होएगा? जब ड्रग प्रूविंग के दौरान उस मेडिसिन ने जो जो सिम्टम पैदा किए हैं और डिसीज के दौरान जो सिम्टम आ रहे हैं वो सिमिलिमम हैं, सिमिलर हैं, दोनों सिमिलर हैं, कुछ ना कुछ उनमें मिलता जुलता है। और जितना ज्यादा मिलता जुलता मिलेगा उतना ज्यादा वो मेडिसिन होम्योपैथिक है। उस मेडिसिन का होम्योपैथिक एम्प्लॉयमेंट कहा जा सकता है। क्लियर हो रहा है? सिर्फ होम्योपैथिक दवाइयां यूज करना या होम्योपैथिक पोटेंसी यूज करना, हमें बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर नेट्रोम्यूर 0/1 दे, 0/3 दे, एलएम पोटेंसी दे। हम उनको सभी को एक बात कहना चाहते हैं, पहले आपका मेडिसिन होम्योपैथिक होना चाहिए। आप पहले अच्छे से अच्छा केस लें। पोटेंसी का या स्केल का या रूट का या रिपीटेशन का प्रश्न उन लोगों के लिए आएगा जिनका मेडिसिन श्योर है कि ये होम्योपैथिक एम्प्लॉयमेंट है। अब हमें केस टेकिंग, केस रिसीविंग तो अच्छे से आता नहीं, 4 सिम्टम अच्छे से मिलते नहीं, और फिर हम बातें करते हैं पोटेंसी की और रिपीटेशन की, ब्ला 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 ब्ला, वो सब बातें हैं। इसीलिए आज होम्योपैथी आगे नहीं आ रहा है। और इतने सारे होम्योपैथ होने के बाद भी होम्योपैथी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं बन पा रहा है। उसका कारण यह है कि हम लोग होम्योपैथिक सिद्धांतों को छोड़ रहे हैं, लेकिन होम्योपैथिक दवाइयों को और रिपीटेशन को सबको पकड़ रहे हैं। हनीमैन के सारे प्रिंसिपल तब लागू होंगे जब लॉ ऑफ सिमिलिया फुलफिल होगा। यहां पे हनीमैन बात कर रहे हैं लॉ ऑफ सिमिलिया की। सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर, लाइक क्योर्स लाइक। एपोरिज्म नंबर 26 का फर्दर एक्सप्लेनेशन है कि वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली रिमूव बाय स्ट्रॉन्गर वन। मालूम चल रहा है? लेकिन सिमिलर होना चाहिए। और अगर आपकी मेडिसिन और जो डिसीज पिक्चर आपको मिलता है वो दोनों जितने ज्यादा सिमिलर, उतना आपके मेडिसिन का होम्योपैथिक एम्प्लॉयमेंट हुआ। क्लियर हो रहा है? विदाउट केस रिसीविंग नो प्रिस्क्रिप्शन। इसीलिए हम आपको बार बार कंडेम कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, क्योंकि हनीमैन खुद मना कर रहे हैं कि सिर्फ डिसीज का नाम लेके या क्या बोलते हैं उसको, हमारे काफी सारे मित्र हैं जो प्रिस्क्रिप्शन करते हैं सिंगल मेडिसिन रूब्रिक के ऊपर। हर बार उस तरीके से क्योर नहीं मिलेगा। अगर क्योर चाहिए तो होम्योपैथिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन होना चाहिए, उस मेडिसिन का नाम कुछ भी हो। होम्योपैथी का मतलब ही होता है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर, मतलब कि आपकी मेडिसिन जो प्रूविंग के दौरान जैसे सिम्टम दिए, आपको केस रिसीविंग के दौरान उसी प्रकार के सिम्टम मिले, उन दोनों को मैच करके दवाई देनी है। यहां पे हनीमैन कंडेम कर रहे हैं कि विदाउट होम्योपैथिक ड्रग प्रूविंग कोई भी मेडिसिन नहीं देनी है। अजम्पशन के बेस के ऊपर मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। क्लियर? और आपका एक्सपीरियंस कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर मेडिसिन होम्योपैथिक एम्प्लॉयमेंट उस मेडिसिन का कब होगा? जब आगे उसका प्रूविंग हो चुका है और प्रूविंग के दौरान हमें जो सिम्टम मिले हैं, केस के अंदर हमें वैसे ही सिम्टम मिल रहे हैं, तब जाके वो मेडिसिन देना है। इसे होम्योपैथी कहा जाता है। एपोरिज्म नंबर 35 के अंदर हनीमैन हमें यही समझा रहे हैं। लेकिन हम भटक जाते हैं। कहां भटक जाते हैं? हम भटक जाते हैं थेरापुटिक के नाम के ऊपर कि फलाना रोग फलानी दवाई, ढिकना रोग ढिकनी दवाई। ये होम्योपैथिक एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ। हाँ, इट इज यूज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं दोस्तों। उन लोगों का अपना लॉजिक है, उन लोगों का अपना दिमाग है और वो होम्योपैथी को उस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं।
वो फिजिकल पर्टिकुलर लेवल के ऊपर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिजिकल पर्टिकुलर लेवल के ऊपर वो होम्योपैथिक एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं मेडिसिन का। हम कंडेम कर रहे हैं डिसीज के नाम के ऊपर मेडिसिन को। दूसरा हमारा पूरा एक वर्ग है जहां पे हम रेयर मेडिसिन, जो मेडिसिन प्रूव ही नहीं हुई हैं, वैसी मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। जो कर रहे हैं उनका अपना लॉजिक है, वो कर सकते हैं, लेकिन जो लोग हमारा अनुभव लेना चाहते हैं, जो लोग हमारे गुरुओं से हमने जो सीखा है वो लेना चाहते हैं, उनको हम कह रहे हैं कि हनीमैन यहाँ पे बता रहे हैं कि इट इज अनहोम्योपैथिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ड्रग। अगर प्रूविंग ही नहीं हुआ है तो हमें कैसे मालूम होगा कि उसको कैसे हम सिमिलर बनाएंगे। डिसीज पिक्चर मिला लेकिन जो ड्रग प्रूव ही नहीं है तो उसका पिक्चर ही हमें मालूम नहीं है। अजम्पशन के बेस के ऊपर मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करना है। हनीमैन ने पूरे जिंदगी सिर्फ 98 मेडिसिन के ऊपर प्रैक्टिस किया, बहुत कम इंडिकेशन के ऊपर प्रैक्टिस किया, लेकिन उन जितना होम्योपैथिक एम्प्लॉयमेंट आज तक कोई नहीं कर पाया है, क्योंकि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हनीमैन यहाँ पे दवाइयों की बात नहीं कर रहे हैं, हनीमैन यहाँ पे बात कर रहे हैं सिम्टम की। जितना हो सके उतना आपका मेडिसिन होम्योपैथिक होना चाहिए। होम्योपैथिक होना चाहिए उसका मतलब क्या? होम्योपैथिक दवाइयों की बात नहीं कर रहे हैं, हनीमैन यहाँ पे सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं। आपका मेडिसिन होम्योपैथिक दवाइयों की कंपनी में बना हुआ नहीं होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं होना चाहिए मतलब हम ये कह रहे हैं कि इसका मतलब जो मेडिसिन होम्योपैथिक दवाइयों की कंपनी में बना वो मेडिसिन होम्योपैथिक नहीं हो जाता है। हनीमैन यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मेडिसिन सिमिलर है वो होम्योपैथिक है। आपके पास कोई मरीज आए जिनको मेनोपॉजल एज के दौरान दिक्कत है और स्टूल के अंदर बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, गले के आजू बाजू वो कुछ टाइट नहीं पहन पा रहे हैं या तो टाइट क्लोथिंग नहीं पहन पा रहे हैं, और उनको बहुत गर्मी हो रहा है, हॉट फ्लशीज आ रहे हैं, और अभी आप एक मेडिसिन था लेकेसिस, उसको पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे सिम्टम लिखे हुए हैं। इसका मतलब लेकेसिस ये सब सिम्टम पैदा करता है, तो लेकेसिस ये सब सिम्टम क्योर भी कर सकता है। इसको होम्योपैथी कहा जाता है। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? इसको होम्योपैथिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेकेसिस कहेंगे हम। यहां पे इस केस में लेकेसिस इज होम्योपैथिक मेडिसिन। दूसरा केस है जिसके अंदर मेनोपॉजल एज है, हॉट पेशेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर हो रहा है। अब लिलियम टीग नाम का दवाई है तो उसमें ये तीन सिम्टम हमें मिलेंगे। तो लिलियम टीग इज होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर दिस केस। अगेन इंडिविजुअलाइजेशन, हर एक केस के लिए अलग अलग होम्योपैथिक दवाई होएगा। दूसरा एक पाइल्स का केस है, बहुत बर्निंग हो रहा है, स्किन का ट्रबल हुआ था, उसके लिए सप्रेस किए थे, हॉट पेशेंट है, स्वीट डिजायर है। अब ये सारे सिम्टम सल्फर के अंदर लिखे, सल्फर के अंदर इसके सिवा और 2-4-5 हजार सिम्टम लिखे हुए हैं। जितने सिम्टम सल्फर के अंदर लिखे हैं वो सारे सिम्टम हमें पेशेंट के अंदर नहीं मिलेंगे, लेकिन पेशेंट के जो भी सिम्टम हैं, हमारी जो भी टोटालिटी है, वो टोटालिटी के पिक्यूलियर सिम्टम इतने होने चाहिए कि वो ग्रुप ऑफ सिम्टम कवर करने वाली एक ही दवाई मिले हमें। और यहाँ पे इंडिविजुअलाइजेशन प्लस लॉ ऑफ सिमिलिया का कॉम्बो बनेगा, और जिसे हनीमैन बताते हैं होम्योपैथिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ द मेडिसिन। क्लियर हो रहा है? कोई भी स्किन डिसीज देखा तो हायर पावर में सल्फर दे देंगे तो अच्छा हो जाएगा। हनीमैन बताते हैं as just as little is the unhomeopathic employment, even the strongest medicine ever, वो क्योर नहीं कर पाएगा अगर वो डिसिमिलर है तो। क्लियर हो रहा है? फीमेल का कोई भी केस आ गया तो पल्सेटिला हायर डोज में दे दिया, ब्लीडिंग का कोई भी केस आ गया तो फास्फोरस हायर डोज, कितना भी हायर डोज में देंगे, रैपिड जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन, अगर वो मेडिसिन डिसिमिलर है तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अगर रैपिड जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन करना है तो केस लेना मांगता है, केस के बाद इंडिकेशन पकड़ने हैं, टोटालिटी बनानी है, और टोटालिटी के मुताबिक सिमिलिमम देना है। वो अगर टोटालिटी में अल्टीमेट कुछ भी नहीं मिल रहा है, 1, 2, 3 सिम्टम बहुत कॉमन सिम्टम मिले और उसके ऊपर से अगर सल्फर या फास्फोरस देना पड़े तो बात अलग है, लेकिन विदाउट केस टेकिंग कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करना है। हनीमैन यहाँ पे यही बता रहे हैं। क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है कि केस लिए बिना, टोटालिटी बनाए बिना ऐसे ही अंधेरे में तीर डालेंगे
तो वो कितना भी स्ट्रॉन्गेस्ट वार हो क्योर नहीं कर पाएगा। हनीमैन यहां पे बताते हैं कि अगर आपको रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन करना है तो उसका केवल एक ही मार्ग है। कौन सा? होम्योपैथिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ द मेडिसिन। और कैसी मेडिसिन? जो प्रूव हुई है। जरूरी नहीं है कि आपको 5000 दवाइयां आनी चाहिए, आपको 15 दवाइयां आती हैं, लेकिन आपने जो केस लिया तब उस 15 में से जो भी सिमिलर है वो दवाई दीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। यही ब्यूटी है फिलॉसफी की। यहां पे कंटेंट ज्यादा नहीं चाहिए, मालूम चल रहा है? यहां पे बल्क ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा दवाइयों की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके होम्योपैथिक एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है। आपको सिद्धांतों के ऊपर रहने की जरूरत है, टिके रहने की जरूरत है। और इसीलिए हनीमैन ने कवर पेज के ऊपर लिखा, क्या लिखा? ओडे सपेरे, डेयर टू बी वाइज। अपने सिद्धांतों के ऊपर टिके रहो। इतनी रेपर्टरियां, इतने सॉफ्टवेयर, इतने साधन सामग्री, इतना सब कुछ, इतना लिटरेचर, फिर भी मास्टर हनीमैन जैसा रिजल्ट किसी के पास है? बोनी कुसेन जैसा रिजल्ट किसी के पास है? नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी तरह हम अनहोम्योपैथिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन कर देते हैं। उन जितना हम टिके नहीं रह सकते। सिंगल रूब्रिक, सिंगल मेडिसिन रूब्रिक आते हैं, टोटालिटी बनाइए। उनका होगा, जिनको आता होगा वो करते हैं, वो सीखिए और सीखने के बाद एम्प्लॉयमेंट कीजिए। हमें नहीं आता है और हम नहीं कह रहे कि जो कर रहे हैं वो बराबर हैं, लेकिन अगर आप हमसे हमारा अनुभव और हमारे गुरुओं का अनुभव जानना चाहते हैं तो हमारे गुरु मना करते हैं। डिसीज के नाम के ऊपर से मेडिसिन, हमारे गुरु मना करते हैं। केस टेकिंग लिए बिना मेडिसिन, हमारे गुरु मना करते हैं। क्यों? क्योंकि हनीमैन मना करते हैं। होप आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज क्लियर